तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि महिला नागा साधु पुरुष नागा साधु जैसे कपड़े पहनती हैं या नहीं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि महिला नागा साधु इनका जीवन कैसा होता है, ये कैसे जीती हैं, क्या ये पुरुष नागा साधु जैसे वेशभूषा पहनती हैं या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में इन्हीं साधु संत में एक नागा साधु यानी कि अघोरी जो सबसे अलग है और ये शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। यूँ तो पुरुष नागा साधुओं के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन शायद ही किसी को महिला नागा साधुओं के बारे में पता होगा। लेकिन आपको बता दें कि पुरुष की तरह ही महिला नागा साधु भी होती हैं, जिनका जीवन पुरुष नागा साधुओं से भी ज्यादा कठिन होता है। वैसे तो हम जानते हैं कि नागा साधुओं की वेशभूषा दूसरे बाबाओं से काफी अलग होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधुओं की वेशभूषा क्या होती है? क्या ये भी पुरुष जैसे नागा साधुओं की तरह हर वक्त निवस्त्र रहती हैं? तो चलिए जानते हैं कि महिला नागा साधुओं के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वो क्या हैं। तो महिला नागा साधु रोज नहीं दिखाई देती हैं। इनके जीवन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये केवल कुंभ या फिर महाकुंभ में ही दिखाई देती हैं और फिर कुंभ में शामिल होने के बाद अचानक से गायब हो जाती हैं। कहा जाता है कि नागा साधु जो बाकी के वर्ष होते हैं वो सिर्फ तपस्या में लीन होते हैं, वो सिर्फ कुंभ महाकुंभ में आपको दिखाई देंगे। बाकी टाइम वो जंगलों में और गुफाओं में या फिर पर्वतों में जाकर भगवान का ध्यान करते हैं। तो कौन होती है महिला नागा साधु? तो चलिए जानते हैं। पुरुषों की तरह महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। इनका जीवन सबसे निराला और अलग होता है। नागा साधु बनने के लिए इनकी परीक्षा इतनी लंबी समय तक चलती है कि नागा साधु बनने के लिए कम से कम 10 से 15 साल तक रोजाना कठिन ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ तक कि जिंदा रहते हुए भी इन्हें खुद का पिंड दान करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, फिर पिंड दान के बाद इनका मुंडन होता है। इसके बाद पवित्र नदी में स्नान करवाया जाता है। महिला नागा साधु सुबह शाम भगवान का जाप करते रहती हैं। तो अब जानते हैं कि क्या होती है महिला नागा साधु की वेशभूषा, मतलब वो क्या पहनती हैं, कैसे वस्त्र पहनती हैं, या फिर पुरुष नागा साधु जैसे निवस्त्र रहते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर बात करें पुरुष साधुओं की तो इन्हें सार्वजनिक तौर पर नग्न होने की अनुमति है। हालांकि महिला साधु ऐसा नहीं कर सकती हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से निर्वस्त्र होते हैं। इसी तरह महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं, तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है। नागा महिलाएं वस्त्रधारी होती हैं, मतलब नागा महिलाएं जो होती हैं उनको वस्त्र पहनाया जाता है, वो वस्त्र धारण करे रहती हैं और इन्हें अपने मस्तक पर तिलक लगाना होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्हें सिर्फ गेरुआ रंग मतलब जो सैफ्रॉन कलर है, इसी रंग का वस्त्र धारण पहनने की अनुमति होती है। सैफ्रॉन कलर के अलावा किसी और वस्त्र को नहीं वो धारण या फिर पहन सकती हैं। और मैं आपको बताऊं तो इनका कपड़ा सिला हुआ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, फीमेल नागा साधुओं को भी मेल नागा साधुओं के जैसे ही रिस्पेक्ट मिलती है और जो महिलाएं नागा साधु होती हैं उनको माता कह करके बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको पहले से पता था कि फीमेल नागा साधु जो होती हैं वो किस तरह से वेशभूषा में रहती हैं? और हाँ, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग न्यूज से अप टू डेट रहें।